ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है ज्येष्ठ का महीना और जिसमें भी चल रहा है अधिक मास, और अब केवल 5 दिन रह गए हैं अधिक मास के। जो 5 दिन है वे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं। और इन 5 दिनों में हम कोई भी यदि उपाय करेंगे जो अधिक मास के जो दिन चल रहे हैं, तो वह उपाय हमारा निश्चित ही सफल होगा और हमारी जो भी मनोकामना होगी वह निश्चित ही पूरी होगी। तो आज का मेरा जो उपाय है वह बच्चों के विवाह को लेकर है, क्योंकि आजकल ज़्यादा परेशानियां बच्चों के विवाह को ही लेकर आ रही हैं। परेशानियां तो खैर बहुत सारी आ रही हैं, जॉब को भी लेकर बीमारियां भी बहुत हो रही हैं और बहुत सारी परेशानियां हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशानी देखी जा रही है आजकल के बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं। हर तरह से बच्चे सेटल हो चुके हैं, लड़के हों या लड़कियां, लेकिन कहीं से कोई विवाह का रिश्ता आ ही नहीं रहा है कि जैसे विवाह होना ही नहीं है। तो उम्र खूब होती जा रही है लेकिन कहीं से कोई रिश्ता नहीं आ रहा, और आ रहे हैं तो एक भी रिश्ता बनते बनते रिश्ते बिगड़ जा रहे हैं। तो माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे हैं बच्चों के, और लड़के लड़कियां भी परेशान होने लगे हैं। लेकिन आज का मेरा जो उपाय है वह बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए पावरफुल उपाय है। और इस उपाय को करने के बाद निश्चय ही आपके घर में बच्चों के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, और उनमें से कोई ना कोई, ऐसा मेरा विश्वास है कि कोई ना कोई रिश्ता जुड़ के जल्दी से विवाह संपन्न हो जाएगा। तो जो उपाय है आज का वह हमेशा की तरह दिन छुप जाए उसके बाद से लेकर और रात 11:30 बजे तक करना है। और क्योंकि बुधवार है, गणेश जी का वार है, माता रानी का भी वार है, लेकिन मैं गणेश जी का ही आज उपाय बताऊंगी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इस समय पर यदि हम पूजा गणेश जी की ही करते हैं अधिक मास में तो हमको निश्चय ही फल मिलता है। इसलिए आज जो मैं बताऊंगी उपाय गणेश जी का ही उपाय है। तो आपको करना क्या है कि हमेशा की तरह एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, लंबी बाती वाला दीपक लेना है जिसमें सरसों का तेल डालना है, और उसके बाद आपको छोटे से गिलास या कलश में पानी भरना है। और एक कटोरी में आपको, क्योंकि बुध से रिलेटेड हम उपाय करेंगे, तो आपको 11 दाने जो साबुत हरी मूंग होती है उसके लेने हैं, और उसमें लेनी है आपको एक गुड़ की डली लेनी है। और क्योंकि बुधवार का दिन है तो आपको 2 लौंग भी लेनी है, और एक छोटे से दीपक में कपूर भी लेना है आपको, क्योंकि हम दीपक तो जलेगा ही जलेगा भगवान के आले में, लेकिन यदि हम गणेश जी के सामने लौंग और कपूर जलाते हैं तो भी हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बस और बस आपको इतना रखना है कि 11 दाने हरी मूंग के, छोटी सी गुड़ की डली, 2 लौंग जो कटोरी में रखनी है, और साथ में एक मिट्टी के दिए में आपको रखना है, या कोई घर में खराब आपका स्टील का बर्तन हो जिसमें आप कपूर जला सकते हैं, वह बर्तन में छोटा सा टुकड़ा कपूर का और पानी का गिलास। अब जब भी हमारी वीडियो आपको दिखाई दे और आपका करने का मन हो, मन से करिएगा, एकदम विश्वास से करिएगा उपाय को, तभी उपाय फलित होगा। और आप सोचेंगे कि लाइए किसी ने बताया है, करके देखते हैं। तो उपाय फिर बिल्कुल, जब हमारी मानसिक स्थिति नहीं रहती है किसी भी चीज़ को करने के लिए, या हम सामने वाले को आजमाते हैं कि देखें उन्होंने सही बताया है गलत बताया है, तो यह बताने वाले के ऊपर नहीं होता है, यह तो आज करने वाले के ऊपर होता है कि हम कितनी मन में आस्था लेके किसी भी उपाय को कर रहे हैं, जिस भगवान के निमित्त इस उपाय को कर रहे हैं, किसी भी उपाय को, तो उस भगवान में हमारी कितनी आस्था है, तभी उपाय फलित होते हैं। तो आपको वही कटोरी जिसमें 11 दाने हरी मूंग के, और उसमें एक गुड़ की डली और जो 2 लौंग हैं वह रखनी है, और एक गिलास में आपको पानी रखना है, और एक दीपक में कपूर, या किसी और बर्तन में आप कपूर रख सकते हैं जिसमें आप जला सकते हो। बस आप आसन डाल के बैठ जाइए। जिस समय भी आप कर रहे हैं, माताएं कर रही हैं तो माताएं बैठ जाएं। सबसे पहले गणेश जी महाराज को प्रणाम करिएगा। अधिक मास चल रहा है, थोड़ी सी 1-2 सेकंड हाथ जोड़ के कि मैं उस उपाय को करने जा रही हूँ। तो यह उपाय मेरा ऐसी कृपा करिए कि निश्चित ही फलित हो। इस तरीके का संकल्प थोड़ा सा लेके, और बस उस कटोरी को आप अपने हाथ में उठा लीजिए जिसमें 11 दाने उसके हरी मूंग के हैं, और 2 लौंग और एक गुड़ की डली है। फिर उठाने के बाद आपको क्या करना है कि आप हमेशा की तरह ऐसे ही हाथ में लेके, माताएं कर रही हैं तो माताएं प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए कि हमारे बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। जो भी दोष हों, जो भी वास्तु दोष हों, जो भी नज़र दोष हों, इन सबको दूर करके गणेश जी महाराज हमारे बच्चों के ऊपर कृपा करिए और जल्दी से जल्दी उनके विवाह संपन्न कराइए। ऐसा आप माताएं बोलें, और फिर उस कटोरी को वहीं गणेश जी के सामने उठाकर रख दें।
उसके बाद यदि लड़के लड़कियां भी कर रहे हैं इस उपाय को तो उन्हें भी ऐसे ही करना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी दीपक प्रज्वलित करने के बाद और जल का गिलास या लोटा सामने रखें, बिल्कुल अपने गणेश जी के पास ही रखें। और गणेश जी की फ़ोटो हर किसी के यहाँ होती है, नहीं तो शिव परिवार होता है, किसी भी रूप में गणेश जी होते ही होते हैं। और फिर लड़के लड़कियां भी इसी तरीके से प्रार्थना करें गणेश जी महाराज से कि हमारे विवाह में बहुत ज़्यादा बाधा आ रही है, हमारा विवाह नहीं हो पा रहा है, हम हर तरह से संपन्न हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसे दोष हैं जो वास्तु दोष हैं, उनकी वजह से हमारा विवाह नहीं हो पा रहा है। तो उन सभी दोषों को दूर करके गणेश जी महाराज हमारे विवाह पर कृपा करिए और हमें विवाह के बंधन में बांधिए। ऐसा करने के बाद जब बच्चे कर लें, लड़के हों या लड़कियां कर लें, तो फिर उस कटोरी को वहीं गणेश जी के सामने रख दें। और जब माताएं रखें ना गणेश जी के सामने उस कटोरी को, तो नाम और गोत्र जरूर से बोलें अपने बच्चों का और बड़ी श्रद्धा भाव से एकदम गणेश जी के सामने उस कटोरी को रखें। उसके बाद हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर अपने, और चाहे माताएं कर रही हैं चाहे बच्चे कर रहे हैं, तो उनको 11 बार या 21 बार ओम श्री गणेशाय नमः, गणेश जी महाराज का एक ये मंत्र है और एक मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। तो आपको जो भी मंत्र अच्छा लगे, दोनों की ही अपनी कैपेसिटी, जो भी शक्ति है, जो दोनों की शक्तियाँ समान है और दोनों ही यदि आप पढ़ेंगे, दोनों में से कोई एक मंत्र, तो उतनी ही कृपा मिलेगी, चाहे जो भी आप मंत्र पढ़ लीजिएगा। और बस 11 या 21 बार मंत्र पढ़ने के बाद उस कटोरी में से आपको 2 लौंग निकालनी है। माताएं कर रही हैं हमेशा की तरह, क्योंकि ये अधिक मास में जो हम उपाय करेंगे तो लौंग और कपूर जलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 4-5 दिन, जितने दिन भी हम ये उपाय करेंगे, तो 1-2 लौंग और जो कपूर है उसको यदि आप जलाएंगे, किसी भी भगवान के सामने आप जलाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा फल होगा इस उपाय को करने का। तो इसलिए आपको उसमें से, कटोरी में से 2 लौंग निकालिए और 2 लौंग निकालने के बाद आप, यदि माताएं कर रही हैं तो बच्चों के ऊपर से, जैसे ये सर होता है तो ऐसे बार के, इसको बारना कहते हैं, उतारना कहते हैं, जो सर से लेके पैर तक उतारते हैं तो उसे उतारना है। तो बार आपको यहाँ पे बारना है, दोनों लोगों को लौंग हैं जो, तो अपने हाथ में लेके, सीधे हाथ में लेके, और बच्चों के ऊपर से, लड़के हों या लड़कियाँ, उनके ऊपर से बारह करके, और फिर आप उस कपूर के साथ जला दें। और लड़के बच्चे अगर नहीं हैं वहाँ पर, तो आप माताएं उनकी फ़ोटो को उसके ऊपर से, नई फ़ोटो को मन में ही विचार करके और घुमा के, क्योंकि आस्था से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, मन से बड़ी, मन अगर हमारा सकारात्मक है तो मन से बड़ी भी कोई चीज़ नहीं है, कि जो भी चलता है सब मन से ही चलता है, अच्छा है या बुरा। तो आप इस तरीके से 7 बार उतार बार के और उनको लौंगों को जला दीजिए। जब लौंग जल रही हो, जब ज़रूर से ऐसी अपने मन में एहसास करिएगा कि अब, यदि माताएं कर रही हैं, कि अब हमारे बच्चों की सारी जितनी परेशानियां हैं, जितनी जो भी दुविधाएं हैं, जो भी दोष हैं, सब इस लौंग के संग समाप्त हो रहे हैं। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी इसी प्रकार से सोचें कि अब हमारे जितने भी दोष हैं, हमारे विवाह के जो भी हैं बंधन, सब इस लौंग के साथ समाप्त हो रहे हैं। ऐसा देखने के बाद आप देखें जलती हुई लौंग को और सोचें मन में, और जब वह लौंग जल जाएं तो उनको रात में वहीं रखा रहने दीजिएगा। सुबह उनको किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिएगा, और जो 11 दाने हरी मूंग के हैं या गुड़ के हैं, तो उन गुड़ के दानों को यदि आप चाहें तो किसी पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं, और चाहे यदि आपको गाय को खिलाना है तो एक आटा, थोड़ा सा आटा गूंथ के, कैसा भी टाइट ढीला जैसे भी गूंथ पाए, तो उसमें मिला के वह जो गुड़ की डली या 11 दाने हैं, यदि आपके घर के आसपास कोई गाय आती है तो आप गाय को भी खिला सकते हैं। आपको जो सही लगे, जो भी सुविधा हो, आप उसी हिसाब से इस जो 11 दाने और गुड़ की डली है उसे आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर गाय का प्रबंध तो गाय को, नहीं तो पेड़ तो होते हैं सबके आसपास, होते ही हैं थोड़ी दूरी पे। तो आप इस तरीके से इस उपाय को करिएगा, फिर आप देखिएगा। लेकिन फिर से कहूँगी कि करिएगा एकदम विश्वास के साथ, आस्था एकदम जुड़ी होनी चाहिए, मन आपका एकदम सच्चा होना चाहिए, तभी हमारे उपाय काम करते हैं। ये हमारा पूरा अनुभव है इन सब चीज़ों को लेके। तो आप इस उपाय को करिएगा। अब मैं बताती हूँ दूसरा उपाय, क्योंकि जो दूसरा उपाय है वह है, क्योंकि आज बुधवार है, तो बुधवार के दिन आपको तुलसी जी के नीचे ही एक उपाय करना चाहिए। उसमें आपको क्या करना है कि आपको गोल बत्ती का एक दीपक बनाना है, और दीपक बनाने के बाद आपको उसमें शुद्ध देसी घी भरना है, और शुद्ध देसी घी भरने के बाद उस दीपक में आप 1 गिलास छोटे में पानी लेके
और आप चले जाइएगा तुलसी मैया के नीचे। और जब तुलसी मैया के क्यारे के पास आप आसन डाल बैठे, सबसे पहले दीपक जलाएं और उसके बाद जो गिलास आपने लिया है तो आप उसमें चाहे उस जल को सादा जल ना करके उसको मीठा कर दें, चाहे उसमें चीनी डाल दें जरा सी, चाहे उसमें गुड़ डाल दें, कुछ भी डाल दें, तो उस पानी को आप मीठा कर दें। और मीठा जल बनाने के बाद और वो घी का दीपक जलाने के बाद आपको तुलसी माता से प्रार्थना करनी चाहिए। तुलसी माता में लक्ष्मी जी का वास होता है, इसीलिए आपको विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और विष्णु भगवान से प्रार्थना करने के बाद आप 11 या 21 बार वहाँ बैठ के बोलें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और इस प्रकार से वहाँ पर करें। और जिनके यहाँ तुलसी मैया नहीं है वह इस उपाय को अपने घर के आले में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। तो आप करिएगा, दोनों में से कोई उपाय करिएगा जो आपको अच्छा लगे। और विश्वास के साथ साथ आप थोड़ा सा धैर्य भी रखिएगा, चाहे माता पिता हों चाहे लड़की लड़कियाँ हों, क्योंकि आज हम उपाय कर रहे हैं तो ये नहीं कि 2-4-5 दिन में, लेकिन इतना हमारा मानना है थोड़ा समय लगता है। लेकिन उपाय यदि हम मन से करते हैं, विश्वास से करते हैं, तो उपाय जरूर से फलित होते हैं, ऐसा हमारा अपना विश्वास है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम श्री गणेशाय नमः। धन्यवाद।